बेहतरीन कहा था, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। न पक्ष न विपक्ष, सच आप तक। आप देख रहे हैं जनपक्ष और मैं हूं जगदीश झा गुड्डू। इस वक्त हमारी उपस्थिति है मदनपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में। बिहार सरकार विकास के बहुत दावे करती है। बिहार सरकार कहती है कि बिहार को चमका दिया गया है, विकास की आंधी आ गई है। ये आप देखिए अस्पताल का एंट्री है, सड़क की स्थिति देखिए, कचरे का अंबार मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो देखिए। आइए आपको आगे आगे दिखाते हैं कि हालत क्या है। इस गड्ढे को देखिए, ये अस्पताल है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ रोगी आते हैं अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए। क्या इस कचरे के ढेर में, इस सड़े हुए पानी बदबूदार गड्ढे में, यहाँ जो बदबू सड़ांध है, यहाँ जो दुर्गंध मची हुई है, इसमें कोई स्वस्थ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। उल्टा स्वस्थ आदमी यहाँ आकर बीमार हो सकता है। अस्पताल की स्थिति आपको दिखाते हैं। यहाँ कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्स हैं, कितने स्टाफ हैं, क्या सुविधाएं हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं। वीडियो में बने रहिए। आइए ये देखिए, ये खंडहर देखिए, ये खंडहर को देखिए। इन खंडहरों से आपको पता चल रहा होगा कि अस्पताल जो है ये खुद डायलिसिस पर है, अस्पताल जो है ये खुद वेंटिलेटर पर है। ये देखिए जल जमाव की स्थिति, डॉक्टर क्वार्टर शौचालय बना हुआ। ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर के रहने का कमरा है जो सुलभ शौचालय में तब्दील हो गया है। ये स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य उपकेंद्र मदनपुर है। हालत देखिए, आगे आगे आइए, आपको देखिए ये जंगल का साम्राज्य है। कहा जाता है, मीडिया बताती है कि 2005 से पहले भाजपा और एनडीए की सरकार बताती है कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज होता था। वो होता था या नहीं होता था, लेकिन मदनपुर अस्पताल में जंगल का राज है। ये देखिए गड्ढे और यहाँ कितने बड़े बड़े जंगल हैं। हालत देखिए और विकास के बारे सोचिए कि कितना विकसित हो रहा है बिहार, कितना विकास पहुंचा है अररिया में। ये यहाँ पे मेडिसिन के डब्बे पड़े हुए हैं, कचरे पड़े हुए हैं, ये गंदगी का ये आलम है। ये मदनपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और एक किसी ने बेहतरीन कहा था, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये सुधार का आलम है। आइए हम मिलते हैं यहाँ जो अस्पताल में प्रतिनियुक्त लोग हैं, अस्पताल में जो स्टाफ है, उनसे जानते हैं कि यहाँ कौन से डॉक्टर प्रतिनियुक्त हैं। तब तक भवन की स्थिति भी मैं चाहूंगा साथ के साथ दिखाइए। और ये अस्पताल का भवन है जहाँ की बीमारियों का इलाज होता है। और नीचे देखिए आप क्या हालत है, ये देखिए सड़ा हुआ पानी और उस पर ये जंगल, यहाँ से उठने वाली बदबू, यहाँ पैदा होने वाले कीड़े। आप कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से बचाव के लिए शहर में आप स्पीकर घुमाते हैं कि पानी जमा नहीं होने दीजिए, नहीं तो डेंगू का जो है वो मच्छर फैलेगा, डेंगू का प्रकोप होगा। और ये सरकारी अस्पताल की दुर्दशा है बंधु, क्योंकि बिहार में विकास का तूफान चल रहा है। नीतीश की सरकार में, मंगल पांडे के राज में विकास इस कदर पागल हो चुका है कि आपको क्या ही बताएं। आइए देखते हैं अस्पताल में ड्यूटी पर कौन है, उनसे बात करते हैं यहाँ कौन चिकित्सक है इस वक्त, क्योंकि ये जो समय है, कितने बज रहे होंगे अभी? 12:33 समय हो रहा है, दिन के 12:33 हो रहे हैं। यहाँ काउंटर पे कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। सर आपका परिचय? जाटो। यहाँ कितने चिकित्सक प्रतिनियुक्त हैं? क्या शुभ नाम है उनका? डॉक्टर मंगेश कुमार। डॉक्टर मंगेश कुमार।
हैं अभी वो ड्यूटी पे? उनका अभी ड्यूटी जिला में लगा हुआ है। जिला में प्रतिनियुक्त है, तो अस्पताल नहीं आ पाते हैं। जी अभी अस्पताल को नहीं आ रहे उनका ड्यूटी। मतलब कि अगर यूं कहें कि अभी डॉक्टर मंगेश कुमार जी जिला में प्रतिनियुक्त हैं तो अस्पताल पूरी तरह खाली है, डॉक्टर विहीन। जी जी डॉक्टर। और नर्स कितने हैं यहाँ? नर्स सर एक GNM है, एक ANM है और एक और स्टाफ है महिला। तो इंचार्ज अभी अस्पताल के कौन है जो डॉक्टर की अनुपस्थिति में जो हेड होंगे, जो जैसे कि अभी हमने देखा 2-3 रोगी आई थी महिला, तो उनका जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई पेशेंट आ जाए गंभीर अवस्था में तो कौन करेंगे? नर्स हैं जी। आपका परिचय हो तो नहीं? हम लोग तो आए थे खबर बनाने, तो वीडियो बना रहे हैं, फोटो तो नहीं ले रहे हैं। हाँ वीडियो बन रहा है, उससे आपको तो परेशान। हम लोग कुछ भी देखिए, हम जनता के हित में बात करने आए हैं। आपके खिलाफत में हमारा कोई मिशन नहीं है, कोई अभियान नहीं है। आपकी जिसकी यहाँ ड्यूटी होगी वही यहाँ उपस्थित होंगे, इसमें तो आपका लेना देना कुछ है नहीं। एक 2 सिस्टर हैं जो महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए अगर किसी का कोई इमरजेंसी आ जाए, पेशेंट आ जाए, तो उसके लिए अभी यहाँ पे कोई सेवा नहीं है। इमरजेंसी जितना हम लोग से हो पाता हम लोग करते थे। नहीं जैसे मेरे कहने मैं हाँ थोड़ा बहुत हम लोग ट्रीटमेंट हाँ हल्का फुल्का जो मतलब अगर चोट लग के आ गया आता है हम लोग करते हैं। हाँ छोटा मोटा जो है वो तो आप कर देंगे। अब कोई हार्ट की परेशानी में आ गया तो वो तो आपसे नहीं है संभव, उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए। और डॉक्टर यहाँ एक ही प्रतिनियुक्त हैं, उनको भी दे दिया गया है जिला के भी। लेटर भी है, बोले आपको दिखा देने के लिए, पढ़ लीजिए। नहीं हम जान रहे हैं कि उनको जब ड्यूटी दिया गया है, सरकार ने ड्यूटी दिया है, इसमें चिकित्सक की देखिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य कहीं से आपके या आपके विभाग पर नहीं है। हमारा उद्देश्य सरकार की स्थिति को दिखाना है कि यहाँ से जो है अच्छी खासी दूर है, जिला हेडक्वार्टर की दूरी है, और डॉक्टर यहाँ प्रतिनियुक्त हैं, उनको जो है अभी वहां पे दे दिया गया है, नियोजित कर दिया गया है जिला में। तो उससे जो जनता को असुविधा हो रही है, हम सरकार तक केवल ये पहुंचाना चाहते हैं। असुविधा तो सर कुछ नहीं होती है, जितना सर देखते हैं उतना हम लोग कर लेते हैं। OPD यहाँ चलती है, ज्यादा सीरियस मरीज हमारे पास आते नहीं है। नहीं अगर अब मदनपुर बस्ती है, किसी को आ गया हार्ट की परेशानी आ गई, जब तक व्यवहारिक तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो अररिया जाएगा, कंडीशन उन लोगों को पता है सर, हमारे पास इतना सीरियस वाले आते नहीं, सब अररिया चले जाते हैं। नॉर्मल वाला तो हाँ अररिया तो वो तो मजबूरी है कि जब आपके यहाँ कुछ है नहीं तो अररिया तो जाना ही है, पूर्णिया जाना है, पटना जाना है, ये तो उनकी मजबूरी है। और हार्ट पेशेंट को तो यहाँ से जाना ही होगा अररिया। नहीं आप होता क्या है कि उसको जो है प्राइमरी इलाज, प्राथमिकी इलाज है। यहाँ पे प्राइमरी वाला भी है हमारे पास, जैसे लैब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका प्राथमिक उपचार क्या नहीं हो, जीवन रक्षक दवा दी जाती है। हार्ट अटैक आया तो कहते हैं कि वो जीवन रक्षक दवा है, तो हम लोग दे सकते हैं। दे सकते हैं। सर ही नहीं है तो लिखेंगे कौन जी। तो अभी आप लोग 2 सिस्टर है, यहाँ 2 सिस्टर है, बस उन्हीं के भरोसे अभी ये उपकेंद्र चल रहा है। डाटा ऑपरेटर तो डाटा एंट्री के लिए है, इलाज के लिए तो डाटा ऑपरेटर इलाज क्या करेंगे। तो हमारे साथ जो है कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले आइए कुछ इधर दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस ढंग से अस्पताल चल रहा है। कि चूना के पैकेट है, ब्लीचिंग पाउडर है जो बाहर छिड़काव हो रहा है। ये डॉक्टर साहब का चेम्बर है और चेयर है, बताया ही गया कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन का इनका कमरा है, वो आप देख सकते हैं। ये अस्पताल का बेड है जहाँ की मरीजों को रखने की व्यवस्था है, जहाँ अंदर से दिखा दीजिए। अच्छा ये भी एक कमरा है, अंदर दिखा दीजिए। हाँ आपने कहा मरीज का उधर भी, इधर डॉक्टर स्टाफ, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं। अच्छा तो ये हालत जो है वो मैं बता रहा था कि स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या स्थिति है। और विकास की बातें होती है, विकास के दावे होते हैं, सरकार कहती है कि हमने विकास का बिहार में तूफान लाया हुआ है। वो हालत कुछ यूं है। ये बेड है, इस कमरे में जो है हम लोग से थोड़ा उठा के सारा व्यवस्था ऊपर कर दिया है, बारिश के चलते। ये देखिए कमरे की खिड़कियों की हालत दिखाइए,
अगर बाहर बारिश होगी तो अंदर मरीज किस हालत में रहेंगे, ये आप देखकर सहज वीडियो को अनुमान लगा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इसमें अस्पताल के मैंने कई बार इस वीडियो में बताया है कि यहाँ जो कर्मचारी है, मैं उसकी गलती तो कतई नहीं मानता। उनको अपने घर के पैसे से वो खिड़की की मरम्मत तो नहीं कराएंगे ना, ये मरम्मत कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार नहीं करा रही है तो ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है। विधायक ने सवाल उठाया सदन में, मैंने इसलिए कहा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी बनती है कि अगर कुव्यवस्था का माहौल है, अगर अव्यवस्था का माहौल है तो इसको कौन देखेगा, इसको कौन ठीक करेगा। मैं सिस्टर एक चीज और जानना चाह रहा था कि मरीजों को अगर पानी पीने की प्यास लगे तो उनके लिए पानी का हम लोग यहाँ जो है मरीजों को पानी नहीं मिलने वाला है। 20 लीटर वाला और गिलास भी रखे हैं, जिसको जरूरत पड़ती है हम लोग पिलाते हैं। कहाँ पर है? अभी डब्बा में भेजा है, यहाँ खाली है डब्बा। हाँ उसे पानी का बंदा नहीं आया है। अच्छा, अभी पानी का जार खाली है। अभी पेशेंट को अगर पानी की जरूरत पड़ी तो उसको मार्केट से लेना है, बाजार से लेना है। नहीं, हम लोग अवेलेबल करके रखते हैं। हाँ रखते हैं, अभी नहीं है ना। अभी गार्ड जाएगा लाने के चलिए लिए। ठीक है, अभी लाने जाएंगे, गार्ड यहाँ हैं, ये गार्ड जाएंगे, पानी लेकर आएंगे। ये लोग हैं जो दिखाने के लिए आए हैं, यहाँ पे अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए हैं। अब मैं बाहर निकलता हूँ ताकि इनके रोगियों को असुविधा नहीं हो। हम बाहर में ही अब यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन अस्पताल के बाहर करेंगे। हाँ, और ये भी है, ये जगह देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं दिखा रहा हूँ, आपको दिखाने आया हूँ। और आप देखकर बहुत कुछ समझ गए होंगे। बहुत कुछ जो है वो दिखा के ही बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ तो आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि क्या माहौल है, क्या व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ इलाज हो रहा है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अस्पताल तो मुझे बीमार लग रहा है, यहाँ बीमारियों का क्या इलाज होगा। आइए, ये कमरे हैं, ये कमरों की हालत है, ये हालत है। तो सीधा दरवाजा ये दरवाजा है, कमरों का स्टोर रूम है। हाँ, ये हालत कुछ यूं है कि ये दुर्दशा हो गया देखते देखते। भवनें बनी हुई हैं, डॉक्टर और एकमात्र चिकित्सक यहाँ जो थे उनको भी जिला में भी नियुक्त कर दिया गया है। एक कागज दिखा रही थी सिस्टर, उसका डॉक्यूमेंट देखना है। सिस्टर एक कागज दिखा रही थी कि डॉक्टर जो हैं वो अररिया में प्रतिनियुक्त हैं, सरकारी कागज वो दिखा रही थी, लेटर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें इनसे क्या शिकवा करना, इनसे क्या शिकायत करना। हमारी शिकायत तो व्यवस्था से है, हमारी शिकायत तो जनप्रतिनिधियों से है कि वो जनता की आवाज उठाना भूल गए हैं। आप केवल सत्ता पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप विपक्ष के विधायक हैं तो आपकी जायज जिम्मेदारी है कि आप बिहार विधानसभा में बैठते हैं, वहां आपको ये सवाल उठाना चाहिए। ये आपके विधानसभा का अस्पताल है। आप भाषणों में बात करते हैं विकास की, आप कहते हैं सड़क बना दिया। एक विधायक सड़क नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? क्या सड़क बनाना विकास है? जी नहीं, वो विकास का पैमाना नहीं है। यहाँ तो विकास का असली यहाँ जो पैमाना गार्ड रहता है ना, स्वास्थ्य उसका साल भर से सैलरी नहीं मिला है गार्ड। हमारे साथ सही इस करे। अस्पताल के जो हैं सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। ये बताइए कि आपका जो है यहाँ पे कब से आप यहाँ रहे हैं, इस अस्पताल में नियुक्त हैं? हम 2022 से यहाँ पे रहे हैं, 2022 जनवरी से, 1 जनवरी से। और इस प्राइवेट सिक्योरिटी की तरफ से हाँ, प्राइवेट सिक्योरिटी से 5,000 तनख्वाह हमको मिलता है, हम लोग को मिलता है। 5,000? हाँ, 5,000 मिलता है। तब पर भी हम लोग का 8 महीना 6 महीना का तनख्वाह भी बाकी है। फोन करते हैं तो पैसा नहीं दे रहे हैं। 6 महीना से तनख्वाह बाकी है जी। कौन सा सिक्योरिटी कंपनी है? एलाइट फैल्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड। एलाइट फैल्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड को जो यहाँ प्रतिनियुक्त है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से है, कितना शोषण हो रहा है ये देखिए और समझिए कि ये कह रहे हैं कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। एक तो 5,000 रुपये सैलरी है, 5,000 रुपये। सोचने की बात है, इस महंगाई के दौर में 5,000 रुपये तनख्वाह में बंदा खट रहा है और उस पर भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। कितने महीने से आपने कहा नहीं मिली है सैलरी?
हमको 6 महीना से नहीं मिली। 6 महीना से सैलरी नहीं मिली है? 2023 का जो है वो पेमेंट अभी तक हम लोग को नहीं दिया है। नहीं मिला? 2023 का, अभी 25 चल रहा है। 25 चल रहा है। 23 का पेमेंट हम लोग का बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है किस तरह से इन लोगों को मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, यहाँ जो है इस बुरे दुर्दशा में ड्यूटी कर रहे हैं और उस पर सैलरी नहीं मिल रही है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार मंडल। विजय कुमार मंडल। कहाँ से हैं आप? हम उड़लाहा से, बरसबट्टा पंचायत पड़ता है। उड़लाहा से हैं और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कितने आवर का है? 6 से 2 है। 6 बजे सुबह से 2 बजे दिन उसके बाद दूसरा गार्ड आता है? उसका दूसरा गार्ड आता है। वो भी इसी कंपनी का जी, है? सभी। उसकी भी हालत यही होगी जो आपकी जी, है? तीनों का यही की है। तीन गार्ड हैं, तीनों की यही हालत है। आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय आदमी हैं, नागरिक हैं, क्या सुविधाएं हैं इस अस्पताल में? कुछ सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो इसका बैस ही गड़बड़ है, वहाँ तक पानी रहता है। वहाँ ये जो है आधा डूबा रहता है। इस बार तो बाढ़ नहीं आया, बारिश ही कम हुई है। और रूम सब में पानी रहता है। कुछ व्यवस्था नहीं, एक तो गड्ढा में बना दिया, करोड़ों की लागत से बना है। हाँ। इसके लिए हम लोग बहुत बार आवाज उठाए, कोई बात। मदनपुर पूरा ही उपेक्षा का शिकार है। कहीं आश्वासन दे के चले जाते हैं। यही सब चीज देख के हम लोग शांत हैं। क्या करेंगे? कहाँ पूरा बोल रहे हैं? उपेक्षा का शिकार है पूरा। हम लोग आवाज उठाते उठाते थक गए। इसमें और भी पेपर वाला, पटंगना वाला, ये पेपर देखिए वाला नहीं, भी यहाँ कई बार तक लिखा जगह देखने के बाद ये बुझाएगा जो ये अस्पताल है। नहीं, कहीं से नहीं, ये तो श्मशान घाट गड्ढा में में नहीं बना लगता हुआ है। है। श्मशान घाट से में भी अच्छा इससे साफ अच्छी सुथरा साफ सुथरा रहता है। इससे अच्छा हाँ, साफ सुथरा रहने रहता का है। क्वार्टर है, वो शौचालय बना हुआ है। शौचालय चलिए बना। दिखाते हैं अभी। यहाँ देखिए नशा का अड्डा बन गया। यहाँ देखिए जंगल राज बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये सब कौन करेगा?